महिमा की दिनचर्या एक अनवरत चक्रव्यूह में फंसी हुई है, जहां हर सुबह का सूरज एक ही पैटर्न में उगता है। सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता और खाना बनाना, फिर स्कूल के लिए भागना। उसके पास खुद के लिए एक पल भी नहीं होता। यह रोज का खेल उसे थकाता है, हर दिन एक नया रूप देती है। शायद कभी कभी वह सोचती है कि क्या यह सब कुछ उसके जीवन का सच है। सीमा भाभी की रसोई में चलती रोटियां महिमा के लिए एक गलतफहमी मचलती है। खाते समय मयंक की वाहवाही सुनते ही उसके भीतर की प्रतिक्रिया जैसे एक ज्वाला में बदल जाती है। क्या महिमा के प्रयास सामान्य गृहिणियों के स्तर से कम हैं? क्या उसके परिवार को उसके प्यार और मेहनत का आभास नहीं है? हर शब्द उसके दिल को चीरता है, लेकिन वह इसे अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती। रविवार, जो महिमा के लिए एक उम्मीद बनकर आता है, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। एक दिन की छुट्टी उसे और थकाने का मौका दे देती है, जहां वह न केवल घर के काम निपटाती है, बल्कि दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने की भी जुगत लगाती है। धीरे धीरे कहीं न कहीं महिमा ने इस दिन को होटल में बच्चों के खाने के रूप में बदल दिया। क्या उसके बच्चे सिर्फ इस आराम की आदत बना ले? महिमा को महसूस होता है कि उसका घर सीमा भाभी के घर की तरह सजा संवरा नहीं है। उसकी जिंदगी जैसी एकदम बेतरतीब होती जा रही है। धूल मिट्टी, बिखरे कपड़े और जूते घर के हर कोने में बिखर जाते हैं। भले ही उसने सहायता के लिए कमला को रखा हो, पर महिमा यह जानती है कि असली संतोष अपने हाथों से काम करने में है। महिमा का आत्मविश्वास उसके चेहरे पर मिट जाता है, जबकि स्कूल में वह दूसरों को प्रेरित करने का काम करती है। सीमा भाभी की जीवन शैली देखकर वह अपनी तुलना करती है और सोचती है कि क्या वह कभी उस स्तर तक पहुंच पाएगी। क्या महिमा को अपने उच्चतम योग्यता को साबित करने के लिए सिर्फ समय की जरूरत है, या अपने आप को समझने की? मानसिक दरकना की इस स्थिति में वह खुद को खुद के असही स्वीकार्यता दे रही है। वाह भई, मजा आ गया। भाभी के हाथों में तो जैसे जादू की छड़ी है, बस खाने पर घुमा देती हैं और खाने वाला समझ ही नहीं पाता कि खाना खाए या अपनी उंगलियां चाटे। मयंक ने 2-4 कौर खाते ही हमेशा की तरह खाने की तारीफ शुरू कर दी, तो रसोई में फुलके सेंकती सीमा भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। पास ही खड़ी महिमा के भीतर कुछ दरक सा गया, मगर उसने हमेशा की तरह दर्द की उन किरचों को आंखों का रास्ता नहीं दिखाया, दिल में उतार लिया। अरे भाभी, महिमा को भी कुछ बनाना सिखा दो ना। रोज रोज की सादी रोटी सब्जी से हम ऊब गए। बच्चे तो हर तीसरे दिन होटल की तरफ भागते हैं। मयंक ने अपनी बात आगे बढ़ाई तो लाख रोकने की कोशिशों के बावजूद महिमा की पलकें नम हो आईं। इसके पास कहाँ इतना टाइम होता है जो रसोई में खपे? एक ही काम होगा, या तो कलम पकड़ लो या फिर चकला बेलन। सीमा की चहक में छिपे व्यंग्य बाण महिमा को बेंध गए, मगर बात तो सच ही थी, भले कड़वी सही। महिमा एक कामकाजी महिला है। सरकारी स्कूल में अध्यापिका महिमा को मलाल रहता है कि वह आम गृहिणियों की तरह अपने घर को वक्त नहीं दे पाती। ऐसा नहीं है कि उसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, मगर सुबह उसके पास टाइम नहीं होता और शाम को वह थक कर इतनी चूर हो चुकी होती है कि कुछ एक्स्ट्रा बनाने की सोच भी नहीं पाती। महिमा सुबह 5 बजे उठती है, सबका नाश्ता खाना बनाकर 8 बजे तक स्कूल पहुंचती है। दोपहर 3 बजे तक स्कूल में व्यस्त रहती है। उसके बाद घर आते आते इतनी थक जाती है कि यदि घंटा भर आराम न करे तो रात तक चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। रात को रसोई समेटते समटते 11 बज जाते हैं। अगले दिन फिर वही दिनचर्या। इतनी व्यस्तता के बाद महिमा चाहकर भी सप्ताह के 6 दिन पति या बच्चों की खाने नाश्ते की फरमाइशें पूरी नहीं कर पाती। एक रविवार का दिन उसे छुट्टी के रूप में मिलता है, मगर यह एक दिन बाकी 6 दिनों पर भारी पड़ता है। सबसे पहले तो वह खुद ही इस दिन थोड़ा देर से उठती, फिर सप्ताह भर के कल पर टलने वाले काम भी इसी दिन निपटाने होते हैं। मिलने जुलने वाले दोस्त रिश्तेदार भी इसी रविवार की बाट जोहते हैं। इस तरह रविवार का दिन मुट्ठी में से पानी की तरह फिसल जाता है। क्या करे महिमा? अपनी ग्लानि मिटाने के लिए वह बच्चों को हर रविवार होटल में खाने की छूट दे देती है। धीरे धीरे बच्चों को भी इस आज़ादी और रूटीन की आदत सी हो गई है। महिमा महसूस करती है कि उसका घर सीमा भाभी के घर की तरह हर वक्त सजा संवरा नहीं दिखता। घर के सामान पर धूल मिट्टी की परत भी दिख जाती है। कई बार छोटे छोटे मकड़ी के जाले भी नजर आ जाते हैं। इधर उधर बिखरे कपड़े और जूते तो रोज की बात है। लॉबी में रखी डाइनिंग टेबल भी खाने के कम। बच्चों की किताबों, स्कूल बैग, हेलमेट आदि रखने के ज्यादा काम आती है। कई बार जब महिमा झुंझलाकर साफ सफाई में जुट जाती है तो बच्चे पूछ बैठते हैं, आज अचानक यह सफाई का बुखार कैसे चढ़ गया? कोई आने वाला है क्या? से तब वह और भी खिसिया जाती। हालांकि महिमा ने अपनी मदद के लिए कमला को रखा हुआ है, मगर वह उसके स्कूल जाने के बाद आती है, इसलिए जो जैसा कर जाती है उसी में संतुष्ट होना पड़ता है। स्कूल में आत्मविश्वास से भरी दिखने वाली महिमा भीतर ही भीतर अपना आत्मविश्वास खोती जा रही थी। यदा कदा अपनी तुलना सीमा भाभी से करने लगती
कि कितने आराम से रहती हैं सीमा भाभी। घर भी एकदम करीने से सजा हुआ, अच्छे खाने से पति बच्चे भी खुश। दिन में 2-3 घंटे एसी की ठंडी हवा में आराम। और एक मैं हूँ, चाहे हजारों रुपए महीना कमाती हूँ, कभी अपने पैसे का रोब नहीं झाड़ती। जेठानी के सामने हमेशा देवरानी ही बनी रहती हूँ, कभी भी रानी बनने का गरूर नहीं दिखाती। फिर भी मयंक ने कभी मेरी काबिलियत पर गर्व नहीं किया। बच्चे भी अपनी ताई के ही गुण गाते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो वे सब भी कहाँ गलत हैं। कहते हैं कि दिल तक पहुँचने का